अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डू वाइल लूप को पढ़ा है, तो अब इस लेक्चर में हम डू वाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स रन करवाएंगे जो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। आप लोगों को थोड़ा सा पता भी लग जाए कि ये प्रोग्राम किस तरह हमने रन करवाना है, इसका सिंटैक्स किस तरह, हमने स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। कोई भी हम सोर्स फाइल ओपन कर लेंगे। डू वाइल की सोर्स फाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम सेव एज करवा लेते हैं, डू वाइल .cpp, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि ये हमारे पास C++ का प्रोग्राम है। यहाँ से अब सबसे पहले हम जो लिखेंगे अपनी हेडर फाइल लिखेंगे। वॉइड मेन का फंक्शन देंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट कर देंगे। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो आपके लेक्चर के अंदर भी था, मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने आई लव पाकिस्तान या पाकिस्तान माई नेम इज़ उमर में कर देता हूँ। हमने एक ऐसा, ये चीज़ है हमने 5 दफ़ा प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम एक इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर n, ठीक है। अब हम इसका n का बताते हैं कि n की वैल्यू हम 1 असाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो n ही होगा उससे पता लगेगा कि हमारे पास जो लूप है वो कितनी दफ़ा मूव करनी है, ठीक है। n को मैंने 1 वैल्यू दे दी है। उसके बाद हम डू वाइल लूप अप्लाई करेंगे। इधर सबसे पहले हम डू देंगे, डू, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ हम अब लिखेंगे अपना प्रिंट एफ का फंक्शन, प्रिंट एफ, मतलब कि मैं लिख देता हूँ यहाँ मेरे पास माई नेम इज़ उमर, माई नेम इज़ उमर, ठीक है। उसके बाद हमने आ जाना है कि n को हमने कितनी दफ़ा, n इज़ इक्वल टू n को हमने कितनी दफ़ा हमने करवाना है, तो n को 1 में इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे n को, ठीक है। उसके बाद हमने ये अपनी स्टेटमेंट को बंद कर दिया है। उसके बाद हमने साथ लिख देना कि हमने कितनी दफ़ा इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। वाइल ये हमारे पास कब तक ये नाम प्रिंट करवाए, जब तक हमारे पास n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाता हमारे पास, ठीक है। यहाँ हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। उसके बाद हम अपना गेट ch का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, गेट करेक्टर का। उसके बाद हम अपनी कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। अब इसे रन करवा के देखते हैं, ठीक है। ये देखें, माई नेम इज़ उमर, माई नेम इज़ उमर, माई नेम इज़ उमर, ये 5 दफ़ा रन हो रहा है। यहाँ हम लगा लेते हैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, ताकि वो थोड़ा सा विजिबल हो जाए। और यहाँ हम लगा देते हैं, यहाँ \n लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास लाइन चेंज हो के हमारे पास शो हो। अब इसे रन करवा के देखते हैं। ये देखें, ये 5 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है। 5 दफ़ा के बाद वो ख़त्म हो रही है हमारे पास चीज़, कि हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेट हमने करवा दी है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ कि जैसे कि मैंने 50 दफ़ा करवाना है, 50 दफ़ा चले करवा के देख लेते हैं। 5 हो गया, 50, ठीक है। अब इसे हम करवा के देखते हैं रन, कंट्रोल, ठीक है। हमारे पास 50 दफ़ा स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। इसे सेव करवा लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो फाइल सेव कर लेंगे, डू वाइल .cpp, डू वाइल 2 कर देता हूँ क्योंकि पहले डू वाइल की एक फ़ाइल सेव करवाई हुई है। अब हमने एक ऐसा फंक्शन लेना है, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन लेना है जो हमारे पास पहले 10 ऑड नंबर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाए।
वही सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल ठीक है। इंटीजर हमने नंबर ले लेना है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन दे देंगे, नंबर को हमने वैल्यू असाइन कर देनी है कि एक है इसकी वैल्यू। उसके बाद अब हम लूप लगानी है। डू क्या करना है हमने, डू का मतलब होता है करना। इफ स्टेटमेंट लगाई है, नंबर टू इक्वल्स टू 1, मतलब कि नंबर हमारे पास डिविजिबल हो 2 पे, मतलब कि ऐसा नंबर जिसका हमारे पास मॉड हमारे पास क्या है, एक आए। 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास इसका मोड एक आए, तो हमारे पास वो उसका हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट एफ हम करवाएंगे %d \n, यहाँ हम अपनी करली ब्रेसेस को वो इन्वर्टेड कॉमास को बंद करेंगे, और यहाँ हमने कौन सी वैल्यू एंटर करवानी है, नंबर की। ठीक है। उसके बाद हमने जो नंबर का वेरिएबल लिया हुआ है उसमें इंक्रीमेंट करवा देंगे, इंक्रीमेंट। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ अपनी लूप को ख़त्म करना है। उसके बाद हमने यहाँ लूप को ख़त्म करने के लिए वाइल लूप लिखनी है, और हमने कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। पहले कितने हमने नंबर्स एंटर करवाने हैं, मतलब कि हमारे पास पहले 10 और नंबर हमारे पास कितनी काउंटिंग के अंदर आ रहे हैं, 20 के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास लूप को हमने कब तक चलाना है, जब तक हमारे पास नंबर जो होता था वो 20 के इक्वल या लेस नहीं हो जाता। अब हमने यहाँ गेट सी एच का फंक्शन दे देना है। उसके बाद अब हम ये कर लेंगे। ठीक है। प्रोग्राम को अब हम रन करवा के देखते हैं। 2 एरर्स शो करवा रहा है हमारे पास। एक्सप्रेशन सिंटैक्स, यहाँ हमने डबल टाइम लेस देन लिखा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा आता है। ठीक है। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। ये हमारे पास नंबर शो करवा रहा है, पहले 10 ऑड नंबर जो हमारे पास होंगे। ठीक है। वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने इस फाइल को सेव करवा लेना है अगर आप सेव करवाना चाहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।